मसीह यीशु के कदूस और कादिम क्लिक नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज शैलोम टीवी पर हमने बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के कादम जिनका नाम शहजाद उठवाल है और एफसी कॉलेज से आए हैं हमारे दरमियान, और फर्स्ट टाइम है आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। खुदा ने अपने बंदा को बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़े पुरकशिश मैसेज खुदा का कलाम सुनाते हैं और जिनसे रूह ताज़ा होती है। और मैंने चाहा कि आज हमारे स्टूडियो में आएँ और खुदा उनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाएँ। तो जब आप कलाम सुनेंगे तो यकीनन खुदा उनके कलाम से आप बरकत पाएंगे। शहजाद साहब, हम आपको अपने शैलोम टीवी पर वेलकम कहते हैं। थैंक यू। और ये मुझे अच्छा लगा कि आज हमारे चैनल पर आएँ ताकि आप खुदा उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। हम दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा हमारे नाज़रीन कि आपने कब से यीशु को कबूल किया और कैसे खिदमत में आए? सर, ये खुदा का बहुत फजल है। मैं समझता हूँ कि मैंने नहीं, खुदा ने मुझे चुना। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना में जैसा लिखा है, हम बेवजूद थे, हम हकीर थे, गुनाहगार थे, लेकिन खुदा का फजल हम पर हुआ कि खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु को भेजा, जिसने हमें चुन लिया और अनमोल बना दिया। और वैसे दुनियावी लिहाज से देखा जाए, मैं 2002 से जो है वो बाकायदा तौर पर खुदा को जानना शुरू हुआ। मेरी बड़ी बहन थी जो खुदा में बड़ी ज़बरदस्त खुदा की खादमा थी, उससे मैं मुतासर हुआ जब खुदा उसके वसीला से काम करता था। और उसकी ज़िंदगी से मैंने सीखा कि खुदा को जानना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने भी खुदा को जानना शुरू किया, खुदा में बढ़ना शुरू किया और दुआ करना शुरू की, तो खुदा ने ब्लेस करना शुरू किया। गुड। और इस तरह से मेरा जो इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ खुदा के कलाम की स्टडी में, खुदा के भेदों को जानना, राज़ों को जानना, और फिर खुशखबरी को, क्योंकि बाइबल अंजील खुशखबरी है। और फिर मैंने जाना कि ये खुशखबरी को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि यीशु ने जो हमें चुना है वो उसने इसीलिए चुना है ताकि हम उसके कलाम को, उसकी खुशखबरी को लेकर लोगों तक जाएं और लोगों को यीशु के लिए जीत सके, रूहें जीत सके। हमें यीशु ने जो रखा इस दुनिया में, इसीलिए उसने हमें बचाया। यस, बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। तो आपने अंजील की मुनादी कब से शुरू की? बाइबल को प्रीच करना मैंने 2006 से बाकायदा शुरू किया। पहले मैंने इसको सीखा, ठीक है, स्टडी किया। आप जैसे बड़े खादमों के कदमों में बैठकर, बिलीव करें, बड़ा ज़बरदस्त उस वक्त एक बड़ा माहौल होता था खुदा के खादमों की खिदमत करना। मैं खुदा के खादमों के बैग उठाया करता था और जब वो प्रीच करके बैठ जाते थे, उनकी टांगें दबाया करता था, उनसे सीखता था रात गए तक। और फिर इसी इंतज़ार में होना कि कोई ना कोई खुदा के कलाम की बात को सीखें। और इस तरह फिर सीखा। 3-4 साल जो है वो खादमों के साथ जो है वो खुदा के कलाम को सीखा। उसके बाद फिर मैंने बाकायदा जो है वो एक 3 माह का प्रोजेक्ट था, उसको भट्टा प्रोजेक्ट कहते थे। जी जी जी। उनसे मैंने रेगुलर 3 माह की मैंने जो है वो टीचिंग ली और उनसे मैंने सीखा। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सर हमें सिखाया था। वो बेलौस खिदमत करते थे और वो भट्टों पे जाकर 3-3 महीने का वो प्रोजेक्ट चलाते थे। और 3 महीने लाइक इस जगह पर उन्होंने खिदमत की है। उन्होंने साथ साथ गाँव में विज़िट करना, बच्चों को उन्होंने पकड़ना, स्टूडेंट्स को लेना, उनको भी सिखाना। यहाँ तक कि वो बाइबल सिखाते थे, 3 घंटे की वो क्लास लेते थे, 3 टीचर होते थे। उसके बाद वो खाना खिलाया करते थे। वाह, क्या बात है। उसके बाद फिर जिसके पास अगर किसी ने दूर जाना है, कोई वैगन का या किसी ने बस पे सफ़र करना, तो उसको किराया खुद से देकर भेजते थे। गुड। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो खुदा की खिदमत कर रहे थे। मैं जानना चाहूँगा उनके बारे में। वो उसके बाद जब मैंने उनसे, वो हमारा जो एक कोर्स था वो पूरा हो गया, तो बस बदकिस्मती से उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि उनका प्रोजेक्ट ही ऐसे होता था जैसे उन्होंने हमारे पास 3 महीने गुजारे। उसके बाद फिर वो, मैंने सुना था कि वो शेखुपुरा में चले गए। उसके बाद फिर सुनने में आया था कि वो आगे साहिवाल में चले गए। इस तरह वो पूरे पाकिस्तान में वो खिदमत कर रहे थे। जैसे कलाम में लिखा है, खिदमतें तरह तरह की हैं। तो खुदा ने ऐसे अपने सूरमा रखे हैं जो जगह बजगह लोगों की खिदमत करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी गुमनामी में, लेकिन खिदमत का उनका जो जज्बा है वो पूरा कुव्वत से भरपूर है। जी। तो बहुत अच्छा। मुझे याद है कि मैं एफसी कॉलेज में जाया करता था और हमारी उन मीटिंग्स में आप बड़ी बाकायदगी से आते थे। जी, बिल्कुल। और अक्सर मीटिंग भी आप लीड किया करते थे। तो बड़ी देख के ना खुशी होती थी। और अब जब आप
से मैं खुदा का कलाम सुनता हूँ, तो खुदा उनका शुक्र है कि आपने और ग्रो किया और मसलसल आप ग्रो कर रहे हैं खुदा उनके कलाम में। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए आप खुदा का कलाम लेकर आए हैं। ज़रूर। तो हमारे नाजरीन को खुदा उनका कलाम ज़रूर सुनाइए। खुदा यीशु के अजीम कादिर नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ये फ़ज़ल बख्शा, मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम की खुशखबरी को आपके साथ शेयर करूँ। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, बड़ी ज़बरदस्त आयत है और ये बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक है खुदा के कलाम में। आज हम उसके बारे में जानेंगे और अपने ज़िंदा खुदा की कुदरत के बारे में जानेंगे कि हमारा खुदा कितना अजीम है, कितना हमारा खुदा क़ुव्वत वाला है और वो हमारे लिए क्या क्या हमारे लिए बरक़ात रखता है, शिफाएँ रखता है, हमारे लिए क्या वो ब्लेसिंग्स रखता है। आज हम खुदा के कलाम में से जानेंगे। आए खुदा के कलाम में से हम देखते हैं पुराना अहदनामा मुक़द्दस अय्यूब नबी का सहीफ़ा 19 बाब और उसकी 25 आयत। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। खुदा के अजीम कलाम पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर हमने देखा है कि खुदा का बंदा अय्यूब एक बड़ी ज़बरदस्त उसकी ज़ुबान से लब कुशाई होती है। वो बोलता है, बात करता है और जब वो बोलता है तो वो क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला ज़िंदा है। मेरे अज़ीज़ों, मुखलसी कहते हैं नजात को, रिहाई को, छुड़ाने को। और अय्यूब जबकि बड़ी मुश्किल के अंदर है, परेशानी के अंदर है, तकलीफ़ के अंदर है, अपना सब कुछ वो खो चुका है। एक अमीर शख्स था, अब वो इंतहाई गरीब से भी निचले तबके में है और उसकी जो जान है वो बेताब है, मुसीबत में है, मुश्किल में है, तंगी में है। लेकिन अय्यूब इन सारी बातों के साथ, इन सब में से गुजरते हुए एक बात को जानता है और वो क्या है कि मेरा मुखलसी देने वाला ज़िंदा है। वो अपने खुदा के बारे में जानता है, वो अपने छुड़ाने वाले के बारे में जानता है, वो रिहाई देने वाले के बारे में जानता है। अय्यूब इस बात को जानता है कि एक शख्सियत है, एक हस्ती है जो मुझे इन सारी बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, तंगदस्ती से, लोगों के तानों से छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। और वो यहोवा खुदा है, वो ज़िंदा खुदा है, वो मेरा और आपका खुदा है। अय्यूब अपने छुड़ाने वाले को जानता है, अय्यूब अपने मुखलसी देने वाले को जानता है कि कोई शख्सियत है, कोई ऐसा है जो मुझे इन सारी मुश्किलातों से, परेशानियों से बचाने की और छुड़ाने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको उसी हस्ती के बारे में, उसी शख्सियत के बारे में जिसको अय्यूब जानता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ उस शख्सियत का जिक्र करूँ, उस शख्सियत को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और वो शख्सियत मेरा और आपका खालिक ज़िंदा खुदा है। वो नजात देने वाला है, वो ज़िंदगी देने वाला है, वो मुखलसी देने वाला है। वही अल्फ़ा और ओमेगा है, वही इब्तदा है और वही इंतहा है, वही अव्वल है, वही आखिर है। उसी के बारे में अब्राहम ने कहा यहोवा यरी। उसी के बारे में खुदा का बंदा मूसा बनी इस्राएल को बताता है कि मुझे जिसने भेजा है उसका नाम मैं जो हूँ सो मैं हूँ है। और वही खुदा ज़िंदगी की रोटी है, वही आब हयात का बहता दरिया है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदा को जान जाते हैं जिस तरह के अय्यूब जानता है, वो अपने खुदा को जानता है, इसीलिए इन सारी परेशानियों से वो घबराता नहीं है। हालांकि उसकी वाइफ, उसकी बीवी जो है, वो इन सारी परेशानियों से मायूस हो जाती है, इन सारी परेशानियों से उकता जाती है, इन सारी परेशानियों में वो खुदा से उम्मीद को छोड़ देती है और वो अपने खावंद को, अय्यूब को भी कहती है कि तेरे खुदा ने तेरे लिए क्या किया है, उसकी तकफीर कर और मर जा, क्योंकि तेरे लिए मर जाना बेहतर है। लेकिन अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। अय्यूब जानता है कि मेरा खुदा आखिरकार मुझे इन सारी परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से बचाने की कुदरत रखता है।
अयूब कैसे जानता है? अयूब की निगाह हर वक्त अपने खुदा पर होती थी। अयूब अपने खुदा को जानता है। क्या आप अपने खुदा को जानते हैं? क्या आप अपने छुड़ाने वाले को जानते हैं? क्या आप अपने मखलसी देने वाले को जानते हैं? हो सकता है कि आप जब आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप भी किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं, आप भी अबलीस के हाथों परेशान हैं, आप भी महंगाई के हाथों परेशान हैं, आप भी बहुत सारी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, आप भी बहुत सारे लोगों के तानों में जो है वो जकड़े हुए हैं, परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर आप अपने खुदा को जानते हैं जो आपको छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है? अयूब तो जानता था, और आपको पता है कि खुदा ने अयूब को बहाल कर दिया, उसको मखलसी दी, उसको ज़िंदगी बख्शी, उसको तंदुरुस्ती बख्शी, और जितनी दौलत उसके पास पहले थी डबल करके खुदा ने उसको वापस की। क्या आप अपने रिहाई देने वाले को जानते हैं? क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपको भी डबल बरकत मिल सकती है? आप जितनी ज़्यादा आज परेशानी के अंदर हैं, उससे ज़्यादा खुशी खुदा आपको देने की कुदरत रखता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? ये मेरा सवाल है आपके लिए कि क्या वाकई आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आए आज ही यहोवा खुदा को, जिंदा खुदा के प्यारे बेटे यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं, क्योंकि खुदा यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आए आज जिंदगी के पास आ जाएं, आए आज उस नजात दहिंदा के पास आ जाएं, आए आज उस बड़ी खुशखबरी के पास आ जाएं। जब हम उसके पास आ जाएंगे, अपने खालिक के पास आ जाएंगे, अपने रिहाई देने वाले के पास आ जाएंगे, तो वो हमारा जुमा ले लेगा। वो कहता है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, मुझे तेरा ख्याल है। आए आज उसके पास चले जिसको हमारा ख्याल है। दुनिया शायद आपका ख्याल नहीं रखती, आपके अजीज़ व कारब शायद आपका ख्याल नहीं रखते, आपके रिश्तेदार आपका ख्याल नहीं रखते, लेकिन एक हस्ती है जिसने आपके लिए अपनी जान दी है, आपके लिए अपना खून बहाया है, और वो आपको छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। इसलिए आज हम अयूब की तरह जाने इस बात को, और इस बात का इकरार करें जिस तरह अयूब कहता है, और वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े जोश के साथ ये बात कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। और वो कहता है कि मेरा जोर यीशु, मेरी ढाल यीशु, कोई खौफ नहीं जद नाल यीशु, भावें दुख होवे भावें सुख होवे, हर दम रहंदा मेरे नाल यीशु। क्या आप इस बात का इकरार कर सकते हैं कि आपका जोर, आपकी ढाल, आपका हरावल, आपका चंडावल, आपका बचाने वाला, आपका छुड़ाने वाला यहोवा खुदा है? अयूब जानता है, और वो बहाल हुआ, और खुदा ने उसको बरकत बख्शी। आपके लिए भी खुदा यही इरादा रखता है, आपके लिए भी खुदा यही प्लान रखता है। आए उसके कदमों में आए ताकि खुदा आपको जिंदगी बख्शे। मेरे अजीजों, जब आप मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 15 बाब और 11 से 32 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको मुशर्रफ बेटे की एक छोटी सी कहानी मिलती है। वहाँ पर आप मुशर्रफ बेटे के बारे में जानते हैं। एक वक्त आता है कि वो अपने बाप से बेवफाई करता है, अपने ख़ानदान से बेवफाई करता है, अपने ख़ानदान और अपने बाप को, अपने रिश्तेदारों को वो छोड़ता है, अपने वतन को छोड़ता है, और वह दूर दराज एक और अजनबी मुल्क के अंदर चला जाता है। और वहाँ पर जब वो चला जाता है तो वहाँ पर उसके पास जो रुपया पैसा होता है, जब वो सारा खर्च कर लेता है तो फिर वो परेशान होता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, रोज़ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अब वो परेशान होता है, अब वो मुश्किल के अंदर है, वो परेशानी के अंदर है। अब उसका जो उठना बैठना है, अब उसका जो रहना सहना है, वो इंसानों के साथ भी नहीं रहा, बल्कि वो एक जानवरों के बाड़े के अंदर वो सोता है, वो जानवरों के साथ रहता है, वो सुवरों के साथ उसकी जो है वो उठना बैठना है, वो सारा दिन इवन के सारी रात वो उनके साथ गुजारता है। इतना ज़्यादा बुरा हाल उसका हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत सारे लोग, आप में से भी मुशर्रफ बेटे की तरह शायद आप भटक गए हैं, अपने रास्ते से आप भटक चुके हैं। आज आप शायद अपने ख़ानदान से या अपनी कलीसिया से आज आप भटक चुके हैं, आज आप अपने चर्च से भटक चुके हैं, आज आप अपने खुदा से बेवफाई कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, मुशर्रफ बेटे की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो स्टोरी है।
पहले वो भटक जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि अब दुनिया उसको धुतकार रही है, अब दुनिया उसको रोज़ बरोज़ मुश्किल के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर, परेशानियों के अंदर धकेलती जा रही है और मुसरफ जो है वो परेशान ही परेशान होता जा रहा है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट उसका ये आता है कि वो एक बात को जान जाता है, और वो बात क्या है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मेरे बाप के घर में इफरात से रोटी मिलती है, मेरा बाप एक बड़ा अमीर आदमी है, मेरे बाप के पास जायदाद है, मालो दौलत है, और मेरा बाप मुझे इस दलदल से छुड़ाने और बचाने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। और जब वो इस बात को जान जाता है, वो फिर देर नहीं करता, फौरन उठता है और अपने घर की तरफ वापस आता है, अपने बाप की तरफ लौटता है, और अपने बाप के पास जब वो आता है तो वो इस गलती का इकरार करता है और वो कहता है, ए बाप, मैं गुनाहगार हूं, मैं आसमान का भी, यानी कि मैं खुदा की नज़र में भी और तेरी नज़र में भी मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ़ कर दे, और मैं अब इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कह रहा हूं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। तो क्या कोई बाप अपने बेटे को नौकर बनाता है? कभी नहीं। बाप ने फौरन उसको गले से लगाया, उसका रुतबा बहाल कर दिया, उसको बेटे का दर्जा दे दिया। बेशक वही बाप था जिसने उसको उसकी जायदाद से फारग कर दिया, अब वो उसका बेटा नहीं था, लेकिन बाप ने उसको वापस अपना बेटा कबूल किया और उसको अंगूठी पहनाई, उसको अथॉरिटी बख्शी और उसको उसकी हैसियत उसको वापस अता की। मेरे जीजो, हो सकता है आज आप भी मुझसे बेटे की तरह भटक चुके हैं। आए, वापस आए, खुदा यीशु के पास आए। आपने जो भी गुनाह किया है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने खुदा से, अपने खालिक से, अपने निजात दहिंदा से, यीशु मसीह से बात करें। उसके साथ आप शख्सी तौर पर बात करें, उसके साथ आप अलैदगी में बात करें। यकीन जानिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। वो आपकी दुआ को सुनेगा। आप जिस भी हाल में आज आप फंसे हुए हैं, जिस भी हाल के अंदर आप हैं, जिस भी मुश्किल के आप अंदर हैं, जिस भी परेशानी के आप अंदर हैं, आपका खुदा आपको छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। आए, वापस आए, तौबा करें, क्योंकि तौबा ही आपका टर्निंग पॉइंट है। जब आप खुदा यीशु के पास आ जाएंगे और उससे बात करें कि मैंने गुनाह किया है, मुझे मुआफ़ कर, जिस तरह मुसरफ बेटे ने अपने बाप से अपनी गलती का, खता का इकरार किया और बाप ने उसको मुआफ़ किया। आए, खुदा के पास वापस आएँ, खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास आएँ, अपनी खताओं का इकरार करें, अपनी गलतियों का इकरार करें। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन सा गुनाह किया है और कितना ज्यादा आप गुनाह के अंदर हैं। अपने खुदा को बताएं, तौबा करें, उन सारे बुरे कामों को छोड़ दें और खुदा यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा यीशु को पहन लें, उसको अपने अंदर अपना लें, उसको अपने अंदर बसने दें और आपकी नई जिंदगी का आगाज होगा। खुदा आपको बरकतों पर बरकतें देता जाएगा। आप फिर दुम नहीं बल्कि आप सर ठहराए जाएंगे। फिर आप कर्ज लेंगे नहीं, आप कर्ज देने वाले बन जाएंगे। फिर आप लोगों से मांगने वाले नहीं बल्कि लोगों को देने वाले बन जाएंगे। ये कब होगा? जब आप अपने मुखलसी देने वाले को, जब आप अपने छुड़ाने वाले को, जब आप अपने बचाने वाले को जान जाएंगे। मेरे अजीजों, ये बड़ी जबरदस्त बात है और मेरा ख्याल है कि आज शायद ही कोई दुनिया में ऐसा शख्स हो जो अय्यूब की तरह मुसीबत में गया। उसकी औलाद उससे छीन ली गई, उसकी जायदाद उससे छीन ली गई, उसकी सेहत, उसकी तंदुरुस्ती उससे छीन ली गई। दुनिया में जब हम देखते हैं, जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो सेहत से ज़्यादा ज़रूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कोई चीज़ नहीं है। तो जब उससे सेहत भी छीन ली गई, इन सारी जो है वो इस सारे हालात के अंदर अय्यूब जानता है कि उसका मुखलसी देने वाला जिंदा है। आए, आज हम भी जाने कि हमारा मुखलसी देने वाला जिंदा है और वो हमें छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, हम पतरस को देखते हैं कि जब वो पानी के ऊपर चलता है, उसकी निगाह यीशु पर है और वो पानी के ऊपर चलना शुरू करता है। कोई शख्स पानी के ऊपर चल नहीं सकता, लेकिन जब हमारी निगाह यीशु पर होती है फिर हम पानी के ऊपर भी चलते हैं। उस वाक़े के अंदर जब आप मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 14 बाब 22 से 31 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पतरस की ये सारी स्टोरी है कि वो कैसे पानी के ऊपर चलता है।
पानी वहां पर मुसीबतों को, मुश्किलातों को, परेशानियों को जाहिर करता है। पानी वहां पर मौत को जाहिर करता है। लेकिन वहां पर हम बड़ी जबरदस्त बात यह देखते हैं कि जब पतरस की निगाह यीशु पर है तो वो मौत के ऊपर चल रहा है। मौत उसके ऊपर नहीं, बल्कि वो मौत के ऊपर, वो परेशानियों के ऊपर, वो मुश्किलातों के ऊपर, वो तकलीफों के ऊपर और वो दुनिया के तानों के ऊपर चल रहा है। बाकी सारी चीजें जो भी उसको नुकसान देने वाली हैं वो उसके पांव के नीचे हैं। मेरे अजीजों, जब हमारी निगाह यीशु पर होती है, जब हमारी निगाह छुड़ाने और बचाने वाले पर होती है, तो फिर दुनिया की मुश्किलातें, मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें, मायूसियां हमारे पांव के नीचे होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुखलसी देने वाले ने सारी परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफों को, इवन के अबलीस को अपने पांव से कुचल दिया हुआ है। आज हम अथॉरिटी वाले लोग हैं। आज हम इख्तियार रखते हैं कि हम भी जिस तरह हमारे नजात दहिंदा ने किया, हम भी कर सकते हैं। पतरस की निगाह जब तक यीशु पर थी, वो इन सारे हालात के ऊपर चल रहा है जो भी उसको नुकसान देने वाले हालात हैं। लेकिन जैसे ही वो लहरों को देखता है, अपनी निगाह यीशु से हटाता है, वो उसी भंवर के अंदर, वो उसी जो है वो सिचुएशन के अंदर जिसके ऊपर वो चल रहा है, अब उसी के अंदर वो दसना शुरू होता है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि वो उस मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, मौत के मुंह में जाते हुए भी जानता है कि उसका छुड़ाने वाला जिंदा है और वो बाआवाज, बुलंद आवाज से पुकारता है, ए यीशु मुझे बचा, ए खुदावंद मुझे बचा। और जब उसके मुंह से ये लफ्ज निकलता है तो मेरा और आपका खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, वो आसमान से अपना हाथ बढ़ाकर आपको बचा लेता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को पानी से निकाल लिया, मुसीबतों से, मौत के मुंह से निकाल लिया। वही खुदा आपको छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। उसी खुदा की खुशखबरी मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं कि आप जितनी बड़ी मुश्किल के अंदर हैं, जितने बड़े आप मसाइल के अंदर हैं, खुदा आपको छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। दुनिया के माबूद महज बुत हैं जो ना देखते हैं, ना चलते हैं, ना सुनते हैं। दुनिया में किसी भी जगह पर आप चले जाएं, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वाहिद खुदा यीशु का घर या खुदा यीशु एक ऐसी हस्ती है, चर्च एक ऐसी जगह है, जब आप वहां पर आ जाते हैं आप जिंदगी पाते हैं, आप नजात पाते हैं, आप मुखलसी पाते हैं और आप बचाए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक और ज़बरदस्त खुदा के कलाम में रेफरेंस है, मैं चाहता हूं कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। रसूलों के अमाल जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस और सिलास का जिक्र है। वो खुदा यीशु की खुशखबरी जगह बजगह सुना रहे हैं। एक ऐसा वक्त आता है कि उनको कैद खाना में डाल दिया जाता है। अब कैद खाना के अंदर जबकि उनके पांव बेड़ियों में हैं, काठ में हैं और उनको कोड़े मारे गए हैं, उनको तस्मों से बांधा गया है, बैंत लगाए गए हैं, वो जख्मों से चूर हैं, लेकिन बजाय कि वो अपने मुंह से दर्द से सी सी करें या दर्द भरी बुलंद आवाज निकालें, नहीं, बल्कि वो खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। वो इस बात का इकरार कर रहे हैं, जब भी उनको तकलीफ आती है तो वो तकलीफ वाली आवाज निकालने की बजाय वो इस बात को अपनी जुबान से बाआवाज बुलंद निकालते हैं कि हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये भारा है। तकलीफ के अंदर भी वो कहते हैं कि हम अपने आखिरी खून की बूंद तक अपने जिंदा खुदा के नाम को जलाल देंगे। क्यों वो ये सब कुछ कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका छुड़ाने और बचाने वाला जिंदा है और वो आखिरकार उनको बचाएगा, छुड़ाएगा। और आप जानते हैं कि जब खुदा ने फिर बड़ा वहां पर जलाली काम किया कि कैद खाना के दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई, वो आजाद हो गए और खुदा ने उनको उस सारी दर्द से, उस सारी परेशानी से निकाल दिया। वही खुदा आपको छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, आज मैं उसी खुदा की खुशखबरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक ऐसी हस्ती है। पिछले दिनों में एक इंडिया की एक बहन है, उसकी गवाही सुन रहा था कि वो हिंदुइज्म से जो है वो तल्लक रखती है और वो 32 करोड़ खुदाओं पर उनका एतमाद है, वो ईमान रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो 32 करोड़ मुझे बचा नहीं सके,
एक ऐसी हस्ती थी जिसने मुझे बचाया और छुड़ाया, और वो बड़े फख्र से कहते हैं कि वो हस्ती मेरा और आपका छुड़ाने वाला यीशु नासरी है। मैं उसी की खुशखबरी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं कि वो आपको छुड़ाने की, बचाने की, संभालने की कुदरत रखता है। वो आपकी फिक्र करता है। आए आज उसी यीशु को अपना लें, उसको अपने अंदर जगह दे दें, ताकि खुदा सदा आपको अपनी पनाह में रखे। आपका हरावल हो, आपका चंडावल हो, आपके उठते बैठते चलते फिरते सदा वो आपको अपनी पनाह में रखे। खुदा आज कलाम के सबब से आप सबको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अभी आपने खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़, खुदा के बंदा शहजाद उठवाल से जो एफसी कॉलेज से तरक रखते हैं और आज हमारे दरमियान थे, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने खुदा के कलाम के इस भेद को आप तक पहुंचाया कि अय्यूब, जो कि जिसे साबर भी कहते हैं, सब्र करने वाला, उसका ईमान किस कदर खुदा पर था कि अगरचे वो एक मुर्दा सा था, लेकिन वो इस बात पर ईमान रखता है कि उसका मखलसी देने वाला, उसका बचाने वाला, उसका छुड़ाने वाला जिंदा, और एक दिन उसको उठा खड़ा करेगा। तो ये बात पर हमारा भी ईमान होना चाहिए कि हम कितनी ही पस्ती में क्यों ना चले जाएं, कितनी ही मुश्किल में क्यों ना मुश्किलें हमें घेर लें, लेकिन एक हमारा बचाने वाला वो जिंदा है। दुनिया के तमाम मबूद ज़मीन में है, दफन है, लेकिन आपका और मेरा जिंदा खुदावन आसमान पर जिंदा है, और आज तमाम दुनिया उसका इंतज़ार कर रही है कि वो जैसे बादलों पर गया था, वो फिर छुड़ाने के लिए, फिर बचाने के लिए हमें आएगा। तो शहजाद भाई, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ा ज़िंदगी बख्श कलाम और एक बड़ा पुरुमीद, पास्टर सलीम बशीर ने ज़बरदस्त इसके बारे में गीत लिखा है कि मेरा बचाने वाला जिंदा है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हम जो मसीह हैं, हमारा ये ईमान होना चाहिए, और इसी खुशखबरी को, इसी बात को हमने जा बजा ना सिर्फ मसीहों तक बल्कि गैर मसीहों तक भी बताना है, उनको पहुंचाना है इस बात को कि आसमान पर हमारा खुदावंद जिंदा है। और आज हर एक आँख, और कलाम में लिखा जब वो आएगा तो हर एक आँख उसे देखेगी। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हमारे शलूम टीवी पर आते रहेंगे और खुदा उनका कलाम, खुशखबरी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे।